नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा परमेश्वर के पुरा में इंडियन आर्मी एकेडमी दौड़ प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया गया और दौड़ में आए हुए सभी नाविकों को गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि भाजपा सरकार नौजवानों के साथ छलावा कर रही है। हमें उस वक्त दुख होता है जब विधानसभा में बजट के दौरान नौजवानों के साथ मौजूदा सरकार खिलवाड़ करती है। इस अवसर पर हरिराम सिंह यादव विधानसभा अध्यक्ष गोपालपुर, उपेंद्र यादव प्रधान, इंद्रासन यादव प्रधान, धर्मेंद्र यादव, पंकज यादव, विशाल यादव सहित सैकड़ों साथी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा अपने संबोधन के दौरान गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने, आपको सुनवाते हैं। आज के इस दौड़ कंपटीशन में हमारे साथ हमारे सम्मानित नेता साथी और नौजवान साथियों, पहले तो जो इस कंपटीशन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पाए उनको बधाई देता हूं और साथ ही उन सारे नौजवानों को जो इस भाग में पीछे रह गए उनको भी आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं कि आप मेहनत करते रहना, जीत आपको जरूर मिलेगी। नौजवान साथियों, आज देश और प्रदेश बड़े बुरे दौर से गुजर रहा है, इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। आपको कल इस प्रदेश की नींव में अपनी ताकत, अपनी मेहनत को मजबूत करके इस प्रदेश और देश को मजबूत करना है। लेकिन बताना इसलिए जरूरी है कि जब आज हम क्षेत्र में टहलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं अपने नौजवान बच्चों को, कहीं ना कहीं हमें खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र के नौजवान बच्चे पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा वो मेहनत करके आगे बढ़े। लेकिन वहीं जब हम विधानसभा के अंदर बैठते हैं और सरकार की नीतियों को जब सुनते हैं, जब बजट पेश होता है जिसमें नौजवानों को अनदेखी कर दी जाती है, तब हमें बड़ी तकलीफ होती है क्योंकि मौजूदा सरकार नौजवानों के साथ सिर्फ छलावा कर रही है। आज हालात ये हैं, हो सकता है इसमें कुछ नौजवान साथियों जो मेरी बात से सहमत ना हो, उनके विचार मुझसे अलग हों, लेकिन सच्चाई ये है कि आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने नजर घुमा के देखी तो वो सारे ऐसे नौजवान थे जिनकी आंखों में चमक थी कुछ हासिल करने के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं एक बड़े भाई की हैसियत से, क्योंकि सरकार बनी थी 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देने के लिए। सरकार बनी थी गरीब, पिछड़े, दलित समुदाय के लोगों को नौकरी देना आरक्षण के बुनियाद पे। तो पढ़े लिखे नौजवानों बताओ कि इस सरकार ने 2 करोड़ नौकरी आपको दी? नहीं। कोई भर्ती हो रही है? नहीं। जो पिछली भर्ती थी आज उसी को ये पूरा नहीं कर पा रहे। दूसरा सबसे अहम सवाल, सरकारी नौकरी तब आपको मिलेगी जब सरकारी संस्थाएं सरकार के पास रहेंगी। मोदी जी लगातार आपकी सरकारी संस्थाओं को, चाहे वो रेल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो शिपिंग कंपनी हो, कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसको अदानी